किसी सयाने ने ठीक कहा था कि दोज़ख में आग नहीं है, सब अपने अपने हिस्से की आग अपने साथ लेकर जाएंगे, जिसके बाद दोज़ख आबाद होगी। मुझे मेरे हिस्से की दोज़ख इस वाक़े के बाद इसी हवेली से मिली। नवाब दिलावेज। मैं नौकर का बेटा था, मगर नवाब के साथ रह रहकर उसे अपना पेशवा मानता था। मेरे लिए तब सही और गलत वो था जो नवाब कहता था। कारोबार, ताकत, ज़हानत, हर पैमाने पर मैं नवाब की औलाद से एक कदम आगे था। ये बात नवाब की औलाद को हमेशा खटकती थी। मैं अपनी औकात कभी नहीं भूला था, मगर नवाब मुझे मेरी औकात याद दिलाना चाहता था। औकात याद दिलाने के लिए नवाब ने मेरी माँ का इंतखाब किया। एक एक करके मैंने नवाब से वो सब कुछ छीन लिया जिसकी वजह से वो मुझे मेरी औकात याद दिला रहा था। साहब, सारी हवेली छान मारी है। नवाब और उसकी बेटी भाग चुके हैं। सारी हवेली छान मारी है, दोनों भाग चुके हैं। शामिर? वो भी नहीं है। या ढूंढो से, कितनी दूर जा सकता है? साहब, आपकी इजाजत हो तो एक बात पूछूं? कि मेरे जूते मेज पे क्यों रखे हैं? जी। एक जमाना होता था कि मैं इस कमरे में जूतों समेत नहीं आ सकता था। मैं क्या, मेरे जैसा कोई भी जूतों समेत यहाँ नहीं आ सकता था। नवाबों का ख्याल था कि हमारे जूतों से उनका फर्श गंदा होता है। तुम्हारा बाप तुम्हारे खून का प्यासा है। अपने साथ मुझे भी मौत के घाट उतारना चाहते हो? इससे बदतर भी कोई मौत का घाट होगा? यही मौत का घाट है और हम इससे बाहर जाना चाहते हैं। नौरोज आदम के आदमी हर जगह मौजूद हैं। तुम दोनों का यहाँ से निकलना नामुमकिन है। मेरा मशवरा है, अपने बाप के सामने पेश हो जाओ। मैंने सब करके देख लिया। यहाँ कानून भी वही है, अदालत भी वही है और जल्लाद भी वही है। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। आप इनकी मदद करना चाहें ना चाहें वो आपका फैसला है, लेकिन मैं आपको ये याद दिलाना चाहूँगी, इन्होंने हमें हमारा बेटा वापस ला के दिया था। आज अगर अभियान जिंदा है तो उनकी वजह से। बाकी जो आपको मुनासिब लगे आप वो करें। यहाँ से बाहर निकलने का क्या प्लान सोचा है तुमने? मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी। चलना तो पड़ेगा बेटा तुम्हें। किस्मत से कितना भाग सकती हो? मेरी किस्मत अब कोई दूसरा नहीं बनाएगा। मैं खुद मालिक हूँ अपनी किस्मत की। छीन कर लिए मेरी जिंदगी से ये किस्मत। जहाँ की मिट्टी होती है ना बेटा, वहीं से जाकर मिलती है। ये थोड़ी देर धूल के साथ उड़ लेने को आज़ादी नहीं कहते। मिट्टी के हर जर्रे को अपनी जमीन पर ही बसना है। ये सब आप ही की ख्वाहिश थी ना। आपकी वजह से मेरा भाई मरा। आपकी वजह से मेरी शादी उस बुढ़े नवाब से हुई। पा लिया ना जो आपको चाहिए था, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपने नहीं चुकाई है इस सब की कीमत, हमने चुकाई है। कीमत तो बेटा मैंने सूद समेत कब की चुका दी। बहुत अरसे से जब्त किए बैठी थी, मगर आज का दिन मेरे बस में नहीं है। ये सब अब तेरा है। नवाब की लाश कहाँ है? मिल जाएगी। मेरा बच्चा अपनी माँ से किया वादा जरूर निभाएगा। और मेरा बच्चा जिंदा है, लेकिन कोशिश करूंगा कि ना रहे। आस्तीन का सांप है। देखिए ड्रामा सीरियल दुनियापुर की सेकंड लास्ट एपिसोड कल रात 8 बजे।